हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज ये जो हमारी वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। ये सैटर्न सीरीज़ पे नहीं है। जो हम सैटर्न की सीरीज़ कर रहे हैं, सैटर्न थ्रू हाउसेस, जिसमें हम सभी प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे थ्रू हाउसेस। बट ये एक डिफरेंट वीडियो, इसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताना चाहता हूँ कि कैसे जब एक महादशा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है कि महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, प्रत्यंतर दशा क्या होती है। तो एक महादशा को थोड़ा सा जैसे हमारे नॉर्मल चार्ट में जो भी महादशा का प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हो उसको उस हाउस से तो हम लोग देखते ही हैं कि क्या क्या वो इंडिकेट करता है, किन किन हाउसेस को वो देख रहा है, क्या कर रहा है। वो सब चीज़ें तो एक नॉर्मल चीज़ है ही, बट एक डिफरेंट चीज़ भी है जब हम उसको किसी डिफरेंट तरीके से देखते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, दशा प्रवेश। दशा प्रवेश यानी कि जब आपकी दशा शुरू हुई जिस भी प्लैनेट की, सपोज आपकी 2015 फरवरी को किसी प्लैनेट की दशा शुरू हुई, तो उस दशा के टाइम वो प्लैनेट आपके चार्ट में कहाँ बैठा था, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक प्रिंसिपल है उससे चेक करते हैं, और उसको हम दशा प्रवेश बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका प्लैनेट किस घर में बैठा था, तो उससे भी वो चीज़ें चेक करते हैं। तो ये छोटे से एक दो कॉन्सेप्ट थे जो बीच में आप लोगों को कई टाइम से बताना चाहता था, जो आज मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बना के ये कॉन्सेप्ट को मैं क्लब करके आपको बता दूं। ये काफ़ी यूज़फुल हैंडी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम जैसे कि हम एक दशा को हम अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर लेते हैं, नवांशा से कर लेते हैं, दशांशा में करियर के लिए कर लेते हैं। इसी तरीके से इस जो भी दशा, जिस भी प्लैनेट की दशा हो, जिस भी घर में बैठा हो, हम क्या करते हैं उस घर को पहला घर बना देते हैं, यानी कि आपका लग्न चेंज कर देते हैं फॉर। बट ये कोई चेंज करना मतलब ये नहीं कि आपका किसी का कोई चार्ट चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये सिर्फ उसको एनालाइज करने के लिए हम उसको फर्स्ट हाउस बना देते हैं। जिस भी दशा जो भी दशा प्लैनेट है, जिस भी घर में वो बैठा है, जिस भी हाउस में वो बैठा है, हम उसको फर्स्ट हाउस बना देते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली वी लुक कि कौन सा हाउस अब कैसे चेंज हो गया है, कौन सा हाउस कौन से हाउस में कौन सा साइन आ गया है, कौन सा प्लैनेट आ गया है। तो उस तरीके से हम उस दशा को और उसके साथ अंतरदशा प्लैनेट को हम एनालाइज कर सकते हैं कैसे होता है। तो ये मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ चार्ट में कि सपोज कीजिए कि आपका मरकरी यहाँ बैठा है फोर्थ हाउस में, और इसके साथ वीनस और सन है, और आपके कुछ प्लैनेट्स जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे सैटर्न बैठा है, यहाँ पे आपका जुपिटर, और लेट्स से मार्स इज सिटिंग हियर, एंड योर Rahu is sitting here and Ketu is here. So, and we can take Moon in second house. So, like that. So, suppose this is your normal chart, and it's a Aries ascendant chart. And suppose your Mercury Dasha, you are running your Mercury Dasha. So, now in general, if we look, we see that Mercury is sitting in the fourth house in fourth sign. So, with Sun and Venus, with Saturn in the seventh house, Jupiter 10वें घर में, राहु 12वें घर में, चंद्रमा दूसरे घर में, मंगल 5वें घर में, केतु छठे घर में। ये तो एक जनरल सिनेरियो हो गया जो हमारा एक नॉर्मल चार्ट का हो गया। जो हमारा एक नॉर्मल चार्ट होगा, जिस किसी का भी सपोज कीजिए आपका नॉर्मल चार्ट है जिसमें आपकी मरकरी की दशा चल रही है, तो हम उसे इस हिसाब से देखेंगे कि अच्छा अभी मरकरी की महादशा में वीनस का अंतरदशा चल रही है, तो वीनस विद इन द सेम साइन, तो ये दशा हम ठीक कहेंगे क्योंकि एंगल हाउस में ही हो गया वीनस से मरकरी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा एंगुलर हाउसेस की महादशा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इन रिस्पेक्ट टू द अदर हाउसेस, क्योंकि दीज आर द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट हाउसेस, जो कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th हाउसेस होते हैं हमारे। अगर आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हो, एंगुलर हाउसेस, महादशा, अंतरदशा, या प्लैनेट प्लेसमेंट, या हाउसेस, या एस्ट्रोलॉजी किसी भी, और या आप लोग इस चैनल पर न्यू हो, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, टाइप इन कीजिए शिखर वत्स मेरा नाम, और मेरे सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं आप लोग अलॉन्ग विद दिस वीडियो। सो कमिंग बैक टू अवर कॉन्सेप्ट नाउ, अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से चेंज करके, मैंने आपको जैसे बोला कि मरकरी को हम फर्स्ट हाउस बना देंगे। जो जिस भी दशा जो भी दशा लॉर्ड जिस भी घर में हम उसको फर्स्ट हाउस बना देते हैं। तो सपोज अब हम यहाँ पे इसको फोर्थ हाउस बना देंगे, मतलब फर्स्ट हाउस को हम फोर्थ साइन से, यानी कि हमारा कैंसेरियन साइन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम सपोज सन, मरकरी एंड वीनस को यहाँ ले लेंगे। अब जब ये यहाँ गया तो फिफ्थ हाउस ये हो जाएगा, यानी कि हमारा मून की जगह यहाँ मार्स आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये सिक्स्थ हाउस हो जाएगा, ये सेवन्थ, यहाँ पे अब सैटर्न आ जाएगा। तो अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, पहले तो आपके फोर्थ हाउस में, यानी कि आपका सन, मरकरी और वीनस बैठे थे।
in your fourth house. But with this Mahadasha Lord, with this Dasha running of Mercury, now you're in your fourth house, there's a Saturn, exalted Saturn. So what will happen in the Mercury Mahadasha and Saturn Antardasha? Because Saturn now being sitting in the fourth house and it is exalted. दैट मीन्स शनि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और मरकरी की महादशा में जब शनि का अंतरदशा का पीरियड आएगा तो क्या होगा, सपोज आपका फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो मरकरी से तो ये लैंड प्रॉपर्टी, लैंड बिजनेस, होम, हैप्पीनेस, जिन भी चीज़ों से मदर के लिए फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये महादशा और अंतरदशा का पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात सैटर्न फोर्थ हाउस में है, सबसे बड़ी बात एंगुलर हाउस में है मरकरी से, एंड मोर ओवर ये क्या कहते हैं एक्सल्टेड है अपने उच्च की राशि में। तो ये दशा अंतरदशा जो पीरियड होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस हाउस के रिलेटेड चीज़ों के लिए, चाहे तो वो आपकी मदर से रिलेटेड हो, चाहे हैप्पीनेस, होम, और चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे आप व्हीकल्स खरीदें, सब चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जुपिटर जो कि पहले 10th हाउस में था, बट अब वो मरकरी के वजह से यहाँ पे आपका 10th हाउस हो जाएगा और जुपिटर यहाँ आ जाएगा 10th हाउस में। दो अभी क्या है कि जुपिटर मरकरी से एंगुलर हाउस में ही है, 7th हाउस में है, बट यू कैन सी दैट जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, यानी कि जुपिटर अपनी नीच की राशि में बैठा है। बट यहाँ पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर जिस प्लैनेट की राशि में बैठ के नीच का हो रहा है वो है शनि, और शनि अपने आप उच्च की राशि में और एंगुलर हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा नीच भंग राजयोग का। तो नीच भंग राजयोग होने की वजह से जुपिटर का डेबिलिटेशन यानी कि उसकी नीचता, जो नीच राशि का होकर बैठा हुआ है वो कैंसिल हो जाता है। नीच भंग राजयोग, अगर आप लोगों ने नीच भंग राजयोग के बारे में नहीं पता हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप लोगों से जाके मेरे चैनल पर देखें। तो जब जुपिटर नीच भंग राजयोग की वजह से अब अपने डेबिलिटेशन खो के ये पावरफुल प्लैनेट हो गया लाइक सैटर्न। सो अगेन व्हेन मरकरी महादशा, इन मरकरी महादशा व्हेन जुपिटर अंतरदशा कम्स, जब भी जुपिटर की अंतरदशा का पीरियड आएगा, सैटर्न से पहले आता है, तो मरकरी में जब जुपिटर की अंतरदशा शुरू होगी तो ये 10th हाउस रिलेटेड मैटर्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। 10th हाउस के मैटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनका शादी होने का टाइम हो सकता है, शादी हो सकती है, या 10th हाउस होता है पब्लिक रिलेशंस के लिए, तो आपके पब्लिक रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। पद प्राप्ति, ये हाउस होता है पद प्राप्ति, यानी आपको कुछ अच्छा रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा कोई अवार्ड कुछ भी मिल सकता है इस हाउस में होने की वजह से जुपिटर की। फॉरेन जर्नीज भी पॉसिबल हो सकती हैं बिकॉज 7th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉरेन जर्नीज। एंड क्या कहते हैं आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ बिजनेस, पब्लिक रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों के लिए अगर कोई इंसान बिजनेस में है तो उसका बिजनेस ज़रूर तरक्की करेगा उस पीरियड में, या फिर जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दोज पीपल टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस और कुछ भी आगे दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। इसी तरह आप हर प्लैनेट का लगा सकते हैं, जैसे मार्स यहाँ 2nd हाउस में बैठ गया तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं क्या होगा। केतु जो है वो इस पोजीशन को चेंज, पहले 3rd हाउस में था तो केतु यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी महादशा को, इस प्लैनेट को हमेशा घुमा के उसको 1st हाउस बना दीजिए, जिस भी हाउस में वो महादशा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट अब किस घर में आ गया है और वो उस महादशा प्लैनेट के हिसाब से रिएक्ट करेगा। एक जनरल सिनेरियो में तो ठीक है, इस यहाँ पे सैटर्न 7th घर में उच्च का बैठा था, जुपिटर 10th घर में नीच भंग राजयोग होने की वजह से उच्च का बैठा था, तो वो आपको नॉर्मल ओवरऑल लाइफ में जुपिटर करियर के लिए और सैटर्न आपके रिलेशन, पब्लिक रिलेशनशिप, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा दे रहे थे। बट पर्टिकुलरली इस महादशा में आपको उन प्लैनेट्स का फल कैसे मिलेगा ये आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू एनालाइज योर महादशा कि वो कब कैसे किस अंतरदशा में वो महादशा कैसे कैसे आपको फल देगी, कैसे कैसे रिएक्ट करेगी। सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एनालाइजिंग योर महादशा। नाउ द अदर कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, जो मैंने आपको बोला था दशा प्रवेश का। तो दशा प्रवेश क्या होती है, सपोज जैसे आपका यही मरकरी की महादशा शुरू हुई, सपोज ये जिस भी टाइम शुरू हुई आपके पीरियड में, तो अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका लग्न किस डिग्री में बैठा है। लग्न यानी कि आपका असेंडेंट हाउस, जो कि यहाँ पे ओरिजिनली क्या था, एरीज था।
तो आपका आप जब अपना चार्ट देखेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में या कहीं भी, तो आपको होगा कि आपका लग्न या असेंडेंट करके लिखा होगा कि वो कितना डिग्री, यानी कि यहाँ पे एरीज था तो सपोज कीजिए वो 5 डिग्री एरीज में बैठा है, या फिर वो हो सकता है 10 डिग्रीज एरीज में हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसकी डिग्री नोट कर लीजिए, और आपको जो आपकी ये महादशा जब शुरू हुई, सपोज कीजिए आपकी 2015 फेब में स्टार्ट हुई, तो आपको 2015 फेब डेट एंटर करनी है अब अपने डिटेल्स में, बर्थ डिटेल्स में, ना कि अपनी बर्थ डेट। अब आप ये सोच लीजिए कि जैसे ये मरकरी, सपोज मरकरी की महादशा, तो मरकरी इस टाइम पैदा हो रहा है, जैसे आप पैदा हुए उस टाइम, तो मरकरी इज नाउ टेकिंग बर्थ इन योर चार्ट, बिकॉज उसकी महादशा स्टार्ट होगी तो वो एनलाइट हो रहा है, वो पैदा हो रहा है आपकी हॉरोस्कोप में, तो आप उसका टाइम डालेंगे, ना कि अपना टाइम। सो सपोज ये 2015 फरवरी में शुरू हुआ, तो आप डालेंगे 2015 फरवरी, और जिस भी डेट पे ये मरकरी की महादशा शुरू हुई वो डेट आप डालेंगे, और उसके बाद जगह आप वही रखेंगे जिस जगह में थे आप, और जिस जगह में आपका बर्थ हुआ है, एंड देन आपको टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये डिग्री मैच करे एसेंडेंट की, आपको ये डिग्री बनानी है। यानी कि अगर आपका 5 डिग्री एरीज में असेंडेंट है, तो आपको उस टाइम पे टाइम का एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि क्योंकि मरकरी किस टाइम पे शुरू हुई आपकी महादशा, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है, ना ही आपको अपने बर्थ टाइम से मतलब है, आपको देखना है कि अगर आप सुबह 7 बजे का टाइम रखते हैं 2015 फरवरी में, सपोज आपका 2 फरवरी को महादशा शुरू हुई, तो 2 फरवरी 2015 में आप टाइम एडजस्ट करते हैं सुबह का 7:50, तो आपका एरीज की 5 डिग्री, एरीज 5 डिग्री में आ रहा है आपका लग्न, जो आपका असेंडेंट है। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका मरकरी किस घर में था उस टाइम पे। सपोज कीजिए आपका ओरिजिनली मरकरी यहाँ पे था जो आपके चार्ट में है, बट जब ये महादशा शुरू हुई, तो बिकॉज एज यू नो प्लैनेट ट्रांजिट कीप्स ऑन ट्रांजिटिंग like according to their, like Saturn transit after every 2.5 years, so similarly every planet transit according to its own period, time period, तो हर प्लानट ट्रांजिट करता रहता है। तो सपोज कीजिए आपका मरकरी यहाँ पे था उस टाइम, या आपका मरकरी यहाँ पे था, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें एनालाइज करने को, देखने को मिलेंगे, और आप खुद देखिएगा दशा प्रवेश का कॉन्सेप्ट, आई हैव सीन इट एंड इट इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, कि आपका जहाँ वो प्लानट बैठा होगा वो प्लानट अपनी महादशा में उस तरीके से फल देगा। ये कॉन्सेप्ट तो था जो मैंने आपको पीछे बताया दशा एनालाइज करने के लिए था, बट ओवरऑल दशा आपको कैसा फल देगी। सपोज कीजिए आपका मरकरी 12th हाउस में बैठा था, तो ये मत सोचिए कि मरकरी 12th हाउस में, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉसेस, तो मेरा तो इस महादशा में लॉस ही लॉस होगा, नहीं। 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, तो माइट बी आप इस पीरियड में फॉरेन ट्रैवल करें, और फॉरेन से आप इनकम करें, फॉरेन जाके आप कुछ काम करें, बिजनेस करें, जॉब के लिए जाएं, और वहाँ पे आप पैसा कमाएं, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है 12th हाउस में जब अगर आपका मरकरी है। दो लॉसेस इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस पैसे का हो, वो लॉस किसी भी तरह का, हेल्थ का हो सकता है, छोटा मोटा, वो चीज़ भी डेफिनेटली वो प्लान देगा, बिकॉज ऑब्वियसली 12th हाउस इज अ दुष्टाना हाउस। बट अगर वो 10th हाउस में बैठा है, तो डेफिनेटली वो आपको करियर के रिलेटेड चीज़ें देगा, आपका हो सकता है आपको अच्छे प्रमोशंस दे, आपको अच्छी जॉब में पहुंचा दे, अपने टाइम पीरियड में किसी अच्छी पावरफुल पोजीशन में पहुंचा दे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द हाउस ऑफ स्टेटस, रिकॉग्निशन, योर करियर, सो उस चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। तो सिर्फ हमें ये एनालाइज करना है दशा प्रवेश के कॉन्सेप्ट से कि आपका जो दशा वाला महादशा का प्लैनेट है, वो उस टाइम पे, जब वो जिस भी टाइम पे महादशा शुरू हुई, वो टाइम, वो मंथ एंटर करके आपको ये डिग्री सेट करनी है असेंडेंट की, और जैसे ही आप इसको रखते हैं, तो आपका देखना है कि लॉर्ड की, इसकी महादशा लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है, या यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उस हिसाब से वो आपको उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का सबसे ज़्यादा फल देगा अपनी महादशा में। सो ये दशा प्रवेश का कॉन्सेप्ट है, और जो मैंने आपको दूसरी टेक्निक बताई जिसमें आप अपने महादशा लॉर्ड के हाउस को फर्स्ट हाउस बना देंगे। सो गाइज ये दोनों एक टेक्निक थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ये अच्छी चीज़ें हैं, और इम्पॉर्टेंट टेक्निक से अपनी महादशा को एनालाइज करना, बिकॉज जनरली जब आप महादशा को देखते हैं और सिर्फ हम अपने हॉरोस्कोप से, जनरल हॉरोस्कोप या नवांशा से जब उसको एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि वो चीज़ें नॉर्मली हॉरोस्कोप को देख के नहीं पता लग सकती। तो ये दो कॉन्सेप्ट से हमको वो और चीज़ें पता लग जाती हैं, जो कि मैंने बहुत से केसेस में, बहुत से हॉरोस्कोप में एनालाइज करा कि नॉर्मल केस में वो बैठ के वो रिजल्ट्स नहीं पता लगते, बट हाँ जब हम उसे दशा प्रवेश कॉन्सेप्ट से, या अगर हम उसे फर्स्ट हाउस बना देते हैं, उस हिसाब से क्या क्या अंतरदशा क्या क्या फल देंगी, वो एनालिसिस करा जा सकता है। सो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था इन दोनों टेक्निक्स को, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एस्ट्रोलॉजी पे और
मेरे आने वाली सीरीज़ के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। एंड अगर आप लोग का कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस, कोई भी अलग वीडियो बनाने का कोई भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें, एंड मैं आपको जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन आंसर करूँगा और या वो वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।